प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं कि आपको मुझे खुशी हो रही बताते हुए कि ये एक हमारा यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट आज से शुरू हो रहा है। और इस टर्निंग पॉइंट का हमारा उद्देश्य कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम कोई बड़ी चीज़ें आपको नहीं बताना चाहते, लेकिन हम वो चीज़ बताना चाहते हैं कि जहाँ पे हर ज़िंदगी के लिए प्रभु यीशु ने एक टर्निंग पॉइंट रखा है। अगर जिस समय प्रभु यीशु के द्वारा एनकाउंटर ना हो, प्रभु यीशु से मुलाकात ना हो, तब तक जीवन में कोई भी टर्निंग पॉइंट आना नामुमकिन है। अगर हम बाइबल से उठा के देखें तो प्रेरितों की पुस्तक उसका 9 अध्याय में लिखा हुआ है कि शाऊल जो है दमिश्क को जा रहा था सताने के लिए लोगों को, लेकिन उसी समय प्रभु यीशु से उसका इनकाउंटर हुआ, प्रभु यीशु से मुलाकात हुई और वहीं से उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। और वो टर्निंग पॉइंट उसके जीवन को उसने बदल दिया, बिल्कुल वो सताने वाले से और प्रभु की सेवा करने वाला। अगर उसी अध्याय में लिखेंगे कि वो प्रेरितों के पुस्तक में ही जब 9 अध्याय में हम देखेंगे तो जब वो प्रेरितों के साथ मिलना चाहता था तो प्रेरित उससे डरते थे। लिखा हुआ है कि प्रेरित उससे डरते थे क्योंकि उन्होंने पहले उसे देखा था, उसकी ज़िंदगी को देखा था। लेकिन जब जीवन में जीसस प्रभु यीशु मसीह आए और टर्निंग पॉइंट आया और उस टर्निंग पॉइंट पे जो है प्रभु यीशु ने जो है उसके जीवन को बदल दिया। वो सताने वाले की जगह मतलब प्रभु यीशु की सेवा करने वाला बन गया और उसका नाम पौलुस हो गया, शाऊल से पौलुस हो गया। हमारा मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा लेके नहीं आए हैं और इस टर्निंग पॉइंट को शुरू करने का हमारा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। हम ये चाहते हैं कि प्रभु के कामों को हम जो हैं लोगों तक पहुंचाएं। जब प्रभु मेरे जीवन में आए तो उन्होंने मेरे जीवन में काम किया, और ऐसे ही प्रार्थना धाम में हज़ारों लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु यीशु ने काम किया और आज जो है उनका जीवन बदल गया है। मेरा जीवन बहुत ही अद्भुत रीति से बदला। मैं आपके साथ में अपनी गवाही बांट लेता हूँ, क्यों ना हम अपनी गवाही बांट लें, क्योंकि अगर मेरा जीवन नहीं बदला होता तो आज शायद हज़ारों जीवन बदलने की सामर्थ्य नहीं होती परमेश्वर की, और परमेश्वर किसी भी जीवन को नहीं बदलता। उसने एक वीरेंद्र सिंह को बचाया। और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मेरा जन्म जो है एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ। मेरे पिता माता क्रिश्चियन थे, बट दुख की बात है कि मुझे ये बतलाते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि मैं क्रिश्चियन होने के बावजूद प्रभु यीशु को नहीं जानता था और प्रभु यीशु को मानना भी नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ उस समय के जो क्रिश्चियंस की छवि फिल्मों ने और दुनिया के लोगों ने ख़राब कर दी थी कि क्रिश्चियनिटी को अगर किसी को जो है क्रिश्चियन दिखाना है, माइकल साइकिल नाम दिखाना है, तो दारू पीते हुए, झगड़ा करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए, इस तरह के मनुष्य को क्रिश्चियन दर्शाते थे। इससे क्रिश्चियंस की बड़ी जो है छवि खराब थी और मैं अपने को क्रिश्चियन नहीं कहलाना चाहता था। जबकि मेरे पिताजी ने मेरा नाम अपने नाम के ऊपर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह रखा था और मुझे जो है ई सिंह, वीरेंद्र ई सिंह कहा जाता था और मुझे हर जगह पर जो है ई सिंह का मतलब बतलाना पड़ता था और मुझे ये नहीं मालूम था कि इमैनुअल का मतलब क्या होता है। ये तो जब मैं प्रभु में आया तब मुझे पता चला, जब मैंने प्रभु को जाना तब मुझे पता चला कि ई सिंह का मतलब क्या है, इमैनुअल का मतलब क्या है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने को ठाकुर कहलाता था और लोग मुझे ठाकुरों के तरीके से ही देखते थे और मेरा चाल चलन, बोलचाल और सारा जो है क्रियाकलाप ठाकुरों के तरीके से, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, यही मेरा काम था। और बड़े बड़े बदमाश मुझसे डरते थे क्योंकि मेरे परिवार में 7 लोगों के 7 बच्चे थे और 7 बच्चों में एक बच्चे को मेरे माता पिता ने छूट दे रखी थी कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि
घर में एक ऐसा ज़बर आदमी होना चाहिए, परिवार का मानना था, कि जिससे ज़माना डरे। और लोग मुझसे वाकई डरते थे और मैं जो हूँ ठाकुर के स्टाइल में जिया करता था। लोग मुझे ठाकुर साहब नमस्कार करके करते थे और मेरा जीवन जो है अन्य जातियों का था। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक ईसाई परिवार में जन्म लेने के बावजूद, मेरा जन्म जो है ईसाई परिवार में हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं एक अन्य जाति का जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं प्रभु यीशु को मानना नहीं चाहता था। मैंने सुना था कि हम क्रिश्चियन हैं और हमें प्रभु यीशु को मानना चाहिए, बट मैं मानना नहीं चाहता था। क्योंकि मैंने कभी भी प्रभु को जानने के प्रयत्न नहीं किया। अगर कभी चर्च जाने के लिए होता था तो मैथोडिस्ट चर्च की तरीके से, मैथोडिस्ट के मेंबर्स की तरीके से, मैं किसी उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैथोडिस्ट चर्च में बहुत से मसीही ईसाई लोग हैं जो कि प्रभु को नहीं जानते हैं। और सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च के हम लोग मेंबर थे, वहाँ पे साल में 2 बार जाते थे और वो भी नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहते थे और वहीं से वापस आ जाते थे। कभी हमने प्रभु को जानने का प्रयत्न नहीं किया, ना प्रभु को पाया। क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन परिवार से था, तो मेरे जो है माता पिता ने जब विवाह के लिए सोचा तो मुझे जो है एक क्रिश्चियन लड़की के साथ में मेरा विवाह कर दिया। वो लोग भी कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे। उनके पिताजी का नाम अनिल कुमार गोरे है और वो जो हैं पंडितों में से क्रिश्चियन हुए हैं। हमारे फोरफादर्स ठाकुरों में से कन्वर्टेड हुए थे। तो हम लोग जो हैं उन्होंने प्रभु को पाया होगा, लेकिन मैंने प्रभु को नहीं जाना। जब मेरी विवाह हो गई, मेरी पत्नी भावना गोरे चलती थी, अब भावना सिंह चलती है, जो कि आईटी कॉलेज की इस समय प्रिंसिपल है इंटरमीडिएट की। और वो जो है एक विश्वासी औरत थी और वो प्रार्थना करने लग गई कि मैंने ऐसा पति नहीं मांगा था। और वो जो है मेरे साथ चलने में डरती थी। आपको बतलाते हुए मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मेरी पत्नी मेरे साथ चलने में डरती थी। या तो 15 मीटर मुझसे आगे चलती थी या 15 मीटर मेरे पीछे चलती थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि ये बंदा गुंडा टाइप का आदमी है। उसने गुंडे के साथ शादी नहीं की थी, उसने तो एक भला मनुष्य मांगा था अपने जीवन में, लेकिन उसे भाग्य से एक गुंडा मिल गया, एक बदमाश मिल गया जिससे ज़माना डरता था। और वो जो है प्रार्थना करने लग गई। उसने मुझसे भी शिकायत नहीं की, बस वो कहती थी कि प्रभु के पास चलो, प्रभु को मानो, प्रभु को। मैंने कहा तुम अपना काम करो, और मैंने कहा जो मैं करता हूँ मैं अपना काम करूँगा। मेरी एक दुकान थी इंडिया लाइन स्टोर के नाम से। मैं बालू मोरंग का धंधा करता था, बालू मोरंग सीमेंट बेचता था और साथ में ठेकेदारी भी करता था। ठेकेदारी क्यों करता था? क्योंकि जितना बड़ा बदमाश उतना बड़ा ठेकेदार, क्योंकि ये एक ऐसा वो है कि जिसमें बदमाशी ही काम आती है। PWD वगैरह में बड़े बड़े बदमाशों को ही टेंडर मिला करते थे, तो मेरा भी नाम उसमें था और मैं ठेकेदारी भी किया करता था और इंडिया लाइन स्टोर भी चलाता था। अचानक से जो है मेरे जीवन में, क्योंकि मैंने जन्म लिया था प्रभु के ईसाई परिवार में और मैं नहीं मानना चाहता था कि प्रभु को, और ना मैं मानता था, और मैंने जो है जन्म ले लिया, लेकिन उसके बावजूद मैं प्रभु को नहीं जानता था। तो कुछ ऐसा चक्र चला कि देखिए मेरे जीवन में कैसे टर्निंग पॉइंट आता है। मैं इस टर्निंग पॉइंट को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, उस समय मेरे धंधे में जो है डाउनफॉल होना शुरू हो गया। मेरा धंधा जो है फ्लॉप होना शुरू हो गया। मैं जितना माल भरता था वो धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा बिकता था, सारा पैसा ख़त्म हो जाता था, कर्जे पे कर्जा लगता जा रहा था। जहाँ लोग उधार ले जाते थे वो वापस करने नहीं आते थे और मेरा बिजनेस जो है बिल्कुल डूब गया। तो मैं जैसी सोसाइटी में बैठता था, हिंदू लोगों के साथ में बैठता था और अन्य जातियों के साथ में बैठता था और मैं उसी तरीके से अपने को मानता था। तो मेरे को लोगों ने राय दिया कि तुम्हारा बिजनेस किसी ने बांध दिया है, जादू टूना कर दिया है, तो तुम जो हो किसी बाबा से मिलो, किसी तांत्रिक से मिलो।
मेरी पत्नी मना करती थी, लेकिन मैं जो हूँ उसके एक भी शब्द नहीं सुनता था। वो मुझसे डरती थी, इसलिए ज़्यादा मेरे साथ हुज्जत नहीं करती थी। तो मैं जो हूँ तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास, बाबाओं के पास और जगह जगह जाने लग गया। बहुत मैंने प्रयत्न किया और मैं बहुत से जादू टोने तंत्र मंत्र में फंस गया, और इतना ज़्यादा फंस गया मैं तंत्र मंत्र में कि मेरा जो है, जो मैं उस समय मेरे को तांत्रिक लोग देखते थे, और उन तांत्रिकों ने इतना मेरे साथ कर दिया खराब कि मेरी जो है मेंटल फॉल्ट हो गया। और मुझे बतलाया जाता था कि तुम जो है मृत्युंजय जाप करो, ये जाप करो, और तरह तरह के जाप बतलाते थे पंडित और मौलवी, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें बतलाते थे। और मैं जो हूँ सर्दी के मौसम में जो हूँ नंगे बदन बैठ के जाप किया करता था। उससे मुझे कोई लाभ तो नहीं हुआ, परंतु एक बीमारी अवश्य मिल गई। मुझे सर्दी लग गई और मुझे जो है अस्थमा की बीमारी हो गई। मैं थोड़ी दूर चलने में नहीं चल पाता था, मेरी सांस फूलने लगती थी, और डॉक्टर्स के पास जाता था तो डॉक्टर्स मुझसे कहते थे कि ये दमा है और ये दम के साथ निकलेगा। मैं जेब में अस्थालीन की टैबलेट रखता था। मेरा क्रोध इतना ज़्यादा था और इतनी क्रोध में इतनी ताकत आ जाती थी कि मैं जो हूँ एक टेम्पो को आगे के पहिए से उठा सकता था। मैं था तो दुबला पतला, लेकिन मेरे अंदर बहुत ताकत, गुस्से का बहुत ख़राब था। मेरे को क्रोध आने के बाद मुझे नहीं सूझता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं जो हूँ तांत्रिकों के पास गया, तांत्रिकों ने मुझे बहुत घुमाया, बहुत टहलाया, बहुत पैसा खाया और बहुत कुछ किया, लेकिन कोई तांत्रिक ओझा से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मौलवी पंडित से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरे दिन प्रतिदिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरी एक बेटी हो गई, और उसी दरमियान में मेरी एक बेटी हो गई जो आज प्रभु के अनुग्रह से बड़ी है, एमटेक कर चुकी है, नौकरी कर रही है। वो बच्चा जब छोटा था तब मैं इस दौर से गुजर रहा था। मेरे सारा जो कुछ भी मैंने कमाया था सब मेरा लॉस में चला गया था। गाड़ी भी मेरी बिक गई थी, मेरे पास कुछ नहीं था। और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि तांत्रिकों के जब चक्कर में आदमी पड़ जाता है तो किस हद तक परेशान हो जाता है। मेरा दिमाग सही काम नहीं करता था। मैं जो निकलता कहीं के लिए था और पहुँच कहीं जाता था, और मैं जो हूँ समझ ही नहीं पाता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक दिन का मैं आपको वाक़या बताऊँ कि मेरी बेटी 6 महीने की थी, बहुत छोटी थी, और उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। और मेरी वाइफ ने, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि जाके दवाई ले आओ साहब। तो मैं टेम्पो में बैठ के दवाई लेने जा रहा था। सी ब्लॉक में, इंदिरा नगर में, मैं डी ब्लॉक में रहता था, और वहाँ से निकल के मुझे बी ब्लॉक चौराहे पे बरका मेडिकल से दुकान है, वहाँ से दवाई लानी थी। लेकिन जिस तांत्रिक के पास मैं जाता था वो तांत्रिक जो है ए ब्लॉक में मीना बाज़ार पे बैठता था, और मैं जो हूँ टेम्पो में बैठ गया और दवाई लेने के लिए निकला था, और मुझे पता ही नहीं चला कब टेम्पो जो है पहुँच गया, बी ब्लॉक निकल गया। मैंने दवाई नहीं लिया, और मेरी बेटी की बहुत सख्त बीमार थी, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। लेकिन जब तांत्रिक की रेंज में मैं पहुँचा, ए ब्लॉक चौराहे, ए ब्लॉक में पहुँचा मीना बाज़ार पे, तो मुझे झटका सा लगा। तभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, और मैं जाके तांत्रिक के चरणों में बैठ गया। और जब मैं तांत्रिक के पास बैठा रहा, 12 बजे रात तक मैं उसके पास बैठा रहा। जब वो उठने लग गया तांत्रिक, तो उस तांत्रिक ने मुझसे कहा कि बेटा वीरेंद्र सिंह, आप अपने घर जाओ। तब मैं जो हूँ वहाँ से निकला, और मेरी पत्नी, तब मुझे याद आया तो मुझे तो दवाई लेनी थी, लेकिन सारी दवाई की दुकानें बंद हो चुकी थी, कोई दवा की दुकान नहीं खुली थी। और मैं जो हूँ बड़ा परेशान होने लग गया कि मेरी पत्नी का क्या हो रहा होगा, मेरा बच्चा मर गया होगा। और मैं जो हूँ बड़ा परेशान था, तो इसलिए मैं सीट पे, आगे वाली सीट पे टेम्पो पे बैठा, और मैं देख क्या रहा हूँ कि ठंडक का मौसम था, दिसंबर का महीना, और उसमें एक औरत जो है अपने बच्चे को छाती से चिपटाए हुए, शॉल में लपेटे हुए रोती जा रही है, चलती जा रही है, रोती जा रही है, चलती जा रही है। और जब टेम्पो करीब पहुंचा तो मैंने कहा ये तो मेरी पत्नी है।
मैं झट से उतर गया, वो लिपट के रोने लग गई, साहब तुम कहाँ चले गए थे। मैं जो हूँ आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि तांत्रिक ओझाओं के चक्कर में मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा था। मैं जो हूँ बहुत पागल तरीके से मेरे को और क्रोध आता था, और असफलता की वजह से मुझे आता था। कोई मेरे कान में आके कहता था कि वीरेंद्र सिंह, तुम्हारे ऊपर 5 लाख का कर्जा हो गया है, तुम सुसाइड कर लो, तुम मर जाओगे तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी से, तुम्हारे बच्चे से कोई भी वो पैसा वसूली नहीं करेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम सुसाइड कर लो। और मैं कई बार सुसाइड करने की सोचता था। जब मैं सुसाइड करने के फेर में था, उसी समय मुझे अपनी पत्नी की बात याद आई। मेरी पत्नी बराबर मुझसे बोल रही थी कि साहब, मैं पादरी लोगों को बुलाती हूँ, पास्टर लोगों को बुलाती हूँ, वो प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे और तुम ठीक हो जाओगे। मेरी सांस बहुत फूलती थी, मैं अस्थालीन की गोली और इन्हेलर लेके चलता था। जब मेरी सांस फूल जाती थी तो मेरे चलते नहीं बनता था, और मैं जो हूँ जब अस्थालीन खाता था तो मेरे हाथ कांपने लगते थे। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं तांत्रिकों, ओझाओं के, पंडितों के चक्कर में फंस गया था। मैं शमशान तक गया, मैंने सारे जो चीज़ें उन्होंने बताई वो मैंने सब किया, परंतु मैं आपको बतला रहा हूँ कि किसी के करने से कुछ नहीं हो रहा था। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे थे और इसलिए मैं परेशान पे परेशान हो गया था। मैं जो सुसाइड करना चाहता था। एकदम से मुझे अपनी पत्नी की बात याद आई और एक किसी ने मेरे कान में आके बोला कि तुमने जब दुनिया की बातों में तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास और दुनिया के पास गए और तुमने दुनिया के कर्म किए, तुमने पूजा पाठ किया, तुमने जो है तंत्र मंत्र किया, तुमने जो है मंत्र उच्चारण किए, तुमने जो है दिया जलाए पीपल के नीचे, चौराहे पे जाके दिया जलाया, और दुनिया भर के बहुत मैं जो कर सकता था इस मनुष्य रीति से वो मैंने किए थे। मैंने बहुत पाप किए थे और मैं जो हूँ प्रभु यीशु के पास नहीं आना चाहता था। जब मेरी पत्नी जो है कहती थी कि प्रभु यीशु के दासों को मैं बुलाती हूँ, सेवकों को बुलाती हूँ, तो मैं जो हूँ उसे डांट देता था, कहता था कि, और मुझे क्रोध बहुत आता था, इतना क्रोध आता था कि मैं पत्नी से भी बहुत बुरी तरह बोलता था। तो वो डरती थी। लेकिन जब मेरे जीवन में ये टर्निंग पॉइंट आया तो मैं जो हूँ मैंने ऐसे बेमन उससे बोल दिया, ठीक है। जब मेरे को लगा कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, तब मैंने, मेरे कान में किसी ने बोला कि तुमने दुनिया की बातें सुन के बहुत तंत्र मंत्र किया, बहुत पूजा पाठ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन एक बार अपनी पत्नी की बात मान के पादरी लोगों को बुला के, पास्टर लोगों को बुला के, सेवकों को बुला के तुम प्रार्थना करवाओ। और मैं जो हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम किया और मैंने अपनी पत्नी से बड़े ही बेमन, बहुत रुके उसमें बोला कि ठीक है, तुम बुला लो जिसको बुलाना चाहती हो। और मेरी पत्नी ने जो है 3 पास्टर्स को बुलाया और बारी बारी ये पास्टर्स आते थे, प्रार्थना करते थे मेरे लिए। और मेरे को ऐसा नहीं कहता कि प्रभु काम नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना था, प्रभु काम कर रहा था, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। मनुष्य जाति एक ऐसी हटीली जाति है जो कि, क्योंकि मेरे अंदर ठकुरौती भरी हुई थी, मैं जो मारपीट करने वाला, झगड़ा करने वाला, दंगा करने वाला बंदा था, तो इसलिए मैं जो हूँ किसी बात को आसानी से मानना नहीं चाहता था। लोग मुझसे, मेरी पत्नी पूछती थी, साहब अब तुम कैसे हो? तो मैं उनसे बोलता था कि क्या मैं उनके चिल्लाने से ठीक हो जाऊंगा? वो जोर जोर चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, क्या मैं उनकी प्रार्थनाओं से ठीक हो जाऊंगा? कुछ नहीं होगा। और मैं मान नहीं रहा था, जबकि मेरी तबीयत ठीक हो रही थी, मेरी अस्थमा प्रॉब्लम दूर हो रही थी, मेरे कर्ज़ों को निपटाने के लिए मेरे प्रभु यीशु ने, जिसको मैं मान नहीं रहा था कि प्रभु यीशु कुछ कर सकते हैं, उन्होंने मुझे एक कंपनी में जॉब, एक एजेंट की जगह पर काम दिलाया। मेरा सब कुछ डूब गया था, एजेंट की जगह पर काम दिलाया, और उस एजेंट की जगह पर काम करते करते मैं जो हूँ 3 महीने में मेरे प्रभु ने मुझे जो है टॉप 10 एजेंट्स में पहुँचा दिया। उस सस्ते के ज़माने में मेरी तनख्वाह कभी 20,000, कभी 25,000 बनती थी,
और मैं धीमे धीमे लोगों का कर्जा पाटने लग गया। परमेश्वर ने रास्ता बनाया, मैं कर्जे से मुक्त हो गया। तब भी मैं प्रभु को नहीं जानना चाहता था। तब भी मैं सोचता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो हूँ, बहुत से लोगों का विचार होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं दिन रात खट रहा हूँ, क्योंकि मैं सवेरे 11 बजे निकलता था और रात को 11 बजे घर में घुसता था। मैं सोचता था कि शायद मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका मुझे प्रतिफल मिल रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं जो हूँ कुछ अपने आप नहीं कर सकता। बगैर परमेश्वर के अनुग्रह के कुछ भी कर पाना असंभव है। और मैं जो हूँ नहीं मानने को तैयार था कि प्रभु यीशु काम कर रहे हैं। लेकिन जब मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम दूर हो गई, मेरी सांस फूलना बंद हो गई, मैं चलने फिरने दौड़ने लग गया और मेरा कर्जा भी माफ़ हो गया, मेरा कर्जा ख़त्म हो गया और मैं जो हूँ एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने लग गया। तो मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था और उसमें मेरे को पतरस की बात पढ़ने में आई। और पतरस के जो है, जब पतरस के पास प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह के कहने पे उसने जाल डाला तो उसके जाल फटने लग गए और उसने जो है प्रभु यीशु के सामने झुक के गिर के मुंह के बल कहा कि हे प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे पास से तू चला जा। लेकिन मैं तो इस परिस्थिति में भी नहीं था, क्योंकि मैंने प्रभु को नहीं ढूंढा था, प्रभु ने मुझे ढूंढा था और प्रभु ने मुझे पाया था। और मैं उससे ये भी नहीं कह सकता था, क्योंकि मेरे को मेरी ज़िंदगी बदल रही थी और मैं जो हूँ उस ज़िंदगी से हटना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने जो है उससे ये नहीं कहा कि प्रभु, मैं जो हूँ मतलब जो है तू मेरे पास से चला जा, क्योंकि मेरे भी जाल फटने लग गए थे, मेरे भी आशीषें बहुतायत से मिलने लग गई थी, मेरा परिवार सुखी हो गया था, मैं एक अच्छी तरीके से जी रहा था। तो मैंने उस समय जो है, मैंने और मेरी पत्नी ने ABC चर्च आलमबाग में जाके जो है बपतिस्मा लिया, अपने गुनाहों से प्रायश्चित किया, बपतिस्मा लिया। और तब भी मैं जो हूँ इतना अच्छा बिलीवर नहीं था। हम लोग चर्च जाने लग गए, चर्च में जो है जो भी काम होता था अपने लायक वो करते थे, लेकिन हम बिलीवर नहीं थे, हम विश्वासी नहीं थे, हम प्रभु को किसी तरीके से उतना नहीं मानते थे जितना प्रभु चाहता था। लेकिन प्रभु ने मेरे लिए कुछ योजना बना के रखी थी और उसी चर्च में जाते जाते मैं जो हूँ प्रभु यीशु में बढ़ने लग गया। मेरी कंपनी बंद हो गई, कंपनी में जो है कंपनी पैसा लेके भाग गई लोगों का और बहुत ख़राब माहौल हो गया। तो मेरे पास जो जमा पूंजी थी उससे मैंने जो है शर्ट्स बेचने का काम शुरू कर दिया। मैं शर्ट्स खरीद के लाता था कानपुर से और लोगों के पास दूर दूर पहुंचाता था, दूसरे शहरों में। और मैं एक सेवक के पास जाता था, उससे जो है प्रार्थना कराता था। और जब मैं उस सेवक के पास जाने लग गया और प्रार्थना कराने लग गया, उससे कोई मुझे लाभ तो नहीं दिखा, लेकिन मुझे एक रास्ता मिल गया, मुझे एक की पॉइंट मिल गया, एक टर्निंग पॉइंट मिल गया। और मैं जो हूँ, क्योंकि मैं बपतिस्मा ले चुका था, मेरे जीवन बदल गया था, मेरा एक नया जन्म हो चुका था। तो मैं जो हूँ उस समय प्रभु यीशु को मानने लग गया था पूरे दिल आत्मा से, और मैं मान रहा था प्रभु यीशु से। और प्रभु यीशु को जब मैं मान रहा था तो प्रभु यीशु ने मुझे चुन लिया था। जिस प्रकार से उसने शाऊल को चुन लिया था, उसी प्रकार से इस वीरेंद्र सिंह को भी उसने चुन लिया। और मैं जो हूँ उस सेवक के पास जाता था, वो आते थे, प्रार्थना करते थे और उसके बाद में गाड़ी लेके शर्ट बेचने निकल जाता था। तो एक दिन मैं गया तो सेवक जो है प्रार्थना कर रहा था और उसकी बेटी ने बताया कि इस समय उपवास तोड़ने का समय है और पापा जी उपवास तोड़ने के बाद मिलेंगे। तो मुझे भी लगा कि मैं भी, वो जब हाथ रखता था सेवक तो बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएँ चिल्लाने लगती थी, बड़े बड़े काम होने लगते थे। और मैं देख के मेरे मन में एक बात हुई कि क्या मेरे करने से भी ऐसा हो सकता है? क्या मेरे द्वारा भी परमेश्वर काम कर सकता है? क्या मैं भी इस तरीके से दुष्ट आत्माओं को डांट के निकाल सकता हूँ? पता नहीं क्यों मेरे मन में एक चाह हुई कि मैं दुनियावी काम के साथ साथ प्रभु के काम को भी करना शुरू करूँ।
और मैं जो हूँ चलने लग गया प्रभु के साथ। और मैंने जो है बिना उस सेवक से पूछे उपवास रखना शुरू कर दिया, और उपवास रखे प्रार्थना करता था मैं कि प्रभु जो उस सेवक को आपने दिया है दान वरदान, वही सेवक के वरदान मेरे अंदर दुगने मिलने चाहिए मेरे अंदर। क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता था और जिस सेवक के साथ में मैं रहता था उन्होंने मुझे जो है बाइबल पढ़ना और बाइबल टीचिंग सब चीज़ें, जब प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था, तौबा कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे पुस्तक दिखाई, बाइबल दिखाई और कहा कि इसे जाकर प्रचार करो। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं इस बाइबल के विषय में नहीं जानता, मैं एक पादरी नहीं बनना चाहता, मैं कोई इवेंजलिस्ट नहीं बनना चाहता। मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना था, वो लगातार मुझे जो है आशीष देते रहे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे तौबा करना पड़ा और मैंने अपने गुनाहों से तौबा किया। वो रिपेंट मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का। उसके बाद में उपवास रख के प्रार्थना करने लग गया, और जब प्रभु ने मुझे बड़े बड़े काम मेरे को दिखाए, जब मैं शर्ट्स बेचने जाता था, शहर शहर जाता था, दूसरे शहरों में, तो अचानक से कोई बंदा बीमार मिल जाता था तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता था और वो चंगा हो जाता था। लेकिन मेरे पास कोई चर्च नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा स्थान नहीं था कि मैं और प्रभु के बारे में उसे बढ़ा सकूं। मैं जो हूँ बस चंगाई के लिए प्रार्थना कर देता था, लोग चंगे हो जाते थे और उसके बाद कुछ भी नहीं, कोई सेवा नहीं। लेकिन एक सेवा चल रही थी, मेरी शर्ट्स बिकती थी या नहीं बिकती थी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी परमेश्वर ने मुझे दी थी, उस पत्नी ने जो है सदैव मेरे साथ किया और 6.5 साल तक उसने घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना की है मेरे लिए। मैं आज अपनी पत्नी भावना का जो हूँ कृतार्थ हूँ और जीवन भर कृतार्थ रहूँगा कि उसने मुझे प्रभु यीशु से मिला दिया। और जब मैं जो हूँ प्रार्थना और आराधना में बढ़ रहा था, मैंने पूछा अपने पादरी साहब से कि मैं प्रचार कैसे कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो उन्होंने कहा जो तुम प्रचार सुनते हो, जो भी वर्सेज उसमें बोली जाती हैं वो वर्सेज नोट करो, घर पे आके पढ़ो उसे, बाइबल रीडिंग करो, प्रार्थना करो। उपवास रख के मैं प्रार्थना करने लग गया। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए। जिस शहर में मैं जाता था, लोग जो हैं खटोलों पे अपने बीमारों को लेके रोड पे बैठे रहते थे कि आज वीरेंद्र सिंह इधर से गुजरेंगे, भैया जी मुझे बोलते हैं प्यार से, और भैया जी गुजरेंगे तो पहले लोग मुझे बाबा कहते थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और आप भी प्रभु के बेटे और बेटी हो, मैं भी प्रभु का बेटा हूँ और आप मुझे भैया जी बोल सकते हो। तब से लोग मुझे भैया जी बोलते हैं और मेरी पत्नी को भाभी जी बोलते हैं। और मैं जो हूँ इसी तरीके से चलता रहा और शर्ट्स के काम में भी लॉस हो गया और शर्ट्स का काम बंद हो गया। लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। प्रभु ने उस समय जब मुझे पकड़ा, उसके बाद प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। लेकिन मेरी परीक्षा ली और वो परीक्षा इतनी कठिन परीक्षा थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे घर में कुछ भी नहीं रह गया था और मेरा घर जो है बिल्कुल कंगाल हो गया था। लेकिन मैं जो हूँ उसके बावजूद प्रभु की उपासना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। जिस पत्नी ने मुझे प्रभु से मिलाया था, मुझे बताते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वही पत्नी मुझसे कह रही थी कि जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम उपवास रखते हो, तभी तुम्हारे काम बिगड़ जाते हैं, तो तुम प्रार्थना करना, उपवास रखना छोड़ दो। लेकिन मैंने कहा कि मैंने बड़ी मुश्किल से प्रभु को पाया है, अब मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं प्रभु को छोड़ने वाला नहीं। तो मैं चलता रहा। फिर उसके बाद प्रभु ने मुझे ठेकेदारी की लाइन में उतारा और ठेकेदारी करने लग गया। मेरे पास जब मैं ये कर रहा था तो मुझे उसी समय में असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च अलीगंज का पास्टर नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि अलीगंज के जो पास्टर था वो जगह खाली थी। और मैंने चर्च में, मैं जो हूँ मेरे चर्च की स्थापना और मेरा चर्च ये सेवा कैसे शुरू हुई मुझे खुद नहीं मालूम। सच बतला रहे हैं कि मेरे को नहीं मालूम कि इस सेवा में मैं कैसे आ गया और मुझे एक पादरी का, एक पास्टर का ओहदा कैसे मिल गया। ये सब बड़ा चमत्कारी रूप से हुआ। मैं जो हूँ जब उस चर्च में जा रहा था तो एक बंदा जो है जिसने
जो है गबन किया था, वो बंदा जो है तिहाड़ जेल में बंद था और उसके मालिक लोगों ने चैलेंज किया था कि उसे 7 साल से पहले निकलने नहीं देंगे। हम पति पत्नी घुटनों के बल बैठ के, उसकी पत्नी उसकी सास के साथ बैठ के उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसका एक छोटी सी बेटी थी। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि केदार भाई को छुड़ा लीजिए परमेश्वर, और वैसे ही हुआ। 2 महीने 3 महीने के बाद उस आदमी की ज़मानत हो गई और वो आदमी छूट गया। जो लोग जाते थे ज़मानत लेने, उनको भी उनका मालिक खरीद लेता था। लेकिन फिर केदार भाई आए, केदार निकल के आए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर पे जो है भैया एक छोटी सी प्रार्थना आराधना, आपकी प्रार्थना से मैं जो हूँ तिहाड़ जेल से छूट के आया हूँ, तो मैं जो हूँ चाहता हूँ मेरे घर पे प्रार्थना आराधना कीजिए। मैं प्रार्थना आराधना वहाँ करने जाने लग गया। मैं और मेरी पत्नी सवेरे 5 बजे उठ के मॉर्निंग डिवोशन के लिए उनके वहाँ जाते थे। 2-4 दिन तो वो उठे और आलस में, और 2-4 दिन के बाद उन्होंने उठना बंद कर दिया। वो जो है कहने लगे कि भैया आप मत आया कीजिए, हम आपके घर आ जाएंगे। देखिए प्रभु कैसे सेवा देता है और कैसे उसे शुरू करता है। तो उन्होंने वो नहीं आए। मैंने अपने पास्टर साहब को बतलाया कि पास्टर साहब ऐसे ऐसे केदार भाई ने कहा था और ना वो मेरे घर आ रहे हैं और मैं मॉर्निंग डिवोशन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अरे भैया चर्च करीब में, आप आ जाया कीजिए, प्रार्थना करेंगे, हम सब मिल के 5 बजे प्रार्थना किया करेंगे, मॉर्निंग डिवोशन करेंगे। और हम लोग जो है वहाँ जाते थे। लेकिन दुख की बात मैं आपको बतला रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा पास्टर है, बहुत प्यारा पास्टर है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर आलस था। वो 2 दिन तो उठे और सोते सोते में आके 4 कुर्सी बाहर रख देते थे, बैठ जाते थे। लोगों को पता चलने लग गया कि यहाँ पे सुबेरे को आराधना हो रही है। लोग वहाँ जुड़ने लग गए, लेकिन पास्टर साहब हमारे सोते रह जाते थे। इसलिए मैंने अपने घर पे जहाँ मैं रहता था सी ब्लॉक में, वहाँ पे मैंने जो है सुबेरे को मॉर्निंग डिवोशन शुरू कर दिया। लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आप अपने घर पे क्यों नहीं डिवोशन करते हैं? तो मैंने इस डिवोशन को अपने घर पे कर दिया। अब मैं डिवोशन सुबेरे लेता था, उसके बाद मेरी पत्नी अपने कॉलेज जाती थी, मेरी बेटी पढ़ने जाती थी और हम सब लोग दुनियावी काम में लग जाते थे। मैं अपनी ठेकेदारी पे चला जाता था। और जब मैं ये कर रहा था तो जो हमारे पादी साहब थे उनके पास ये खबर पहुंची, तो उन्होंने कहा कि वीरेंद्र भैया ने चर्च खोल लिया। और लोग मुझे बड़ी, जब मैं चर्च में जाता था तो लोग मुझे बड़ी अजीब निगाहों से को, मेरी पत्नी को देखते थे कि इन्होंने चर्च खोल लिया, उसके बावजूद ये यहाँ आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, तो मैंने चर्च जाना बंद कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ टोनी भैया का। मेरी और टोनी भैया की मुलाकात जो है कानपुर शहर में हुई। मेरी वाइफ का मैका जो है कानपुर का था और उनके एक बहनोई के जीजा थे दीपक रूबिन साहब, जो कानपुर के बड़े पास्टर थे। उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, उसमें टोनी भैया भी आए थे, सब लोग आए थे, बहुत सारे ABC के लोग थे। टोनी भैया ने मुझे बुला के बहुत डांटा, कहने लग गए कि तुमने चर्च आना क्यों बंद कर दिया, और तुम जो हो, तुम्हें मैं एक पास्टर देख रहा हूँ, तुम्हें मैं एक सेवक देख रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी कल्पनाएं की थी, तुम लखनऊ आके मुझसे मिलो। और जब मैं लखनऊ में आके उनसे मिला तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे जो है अलीगंज चर्च का पासवान नियुक्त कर दिया। और यही नहीं, उन्होंने ना कोई ट्रेनिंग के लिए कहा, ना किसी तरह की कोई बात की। उन्होंने कहा कि तुम जो हो आज से अलीगंज चर्च के पास्टर हो। और उन्होंने मेरे अंडर में 2 जूनियर पास्टर जो बाइबल कॉलेज पढ़ रहे थे, उन लोगों को बाइबल कॉलेज से पास हुए थे, उनको मेरा जूनियर पास्टर बना दिया। मैंने असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च के साथ 3.5 साल सेवा किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस सेवा के लिए नहीं, ईसाई लोगों की सेवा के लिए नहीं चुना था। परमेश्वर ने चुना था जिस तरीके से शाऊल को चुना था, जो पौलुस कहलाता है, उसको अन्य जातियों के लिए चुना था। मुझे भी अन्य जातियों के लिए चुना था। और मैं जो हूँ उसी चर्च में रहते रहते मैंने एक आउटरीच चर्च जानकीपुरम सेक्टर 6 में
शाम के समय आराधना करते थे हम लोग, वहाँ खोल दिया था। और इसी दरमियान वहाँ पे, जहाँ मैं अलीगंज चर्च का पास्टर था, वहाँ पे लोग मुझसे जुड़ने लगे आने जाति के। मैंने एक चंगाई महोत्सव किया, उसमें बड़ा काम हुआ, परमेश्वर ने बड़ा काम किया और गरीब लोग मुझसे जुड़ने लग गए। जो कि डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो आते थे, प्रार्थना करवाते थे। और वो जब मुझसे पूछने लग गए कि क्या पादरी साहब हम भी आके चर्च में बैठ सकते हैं, मैंने कहा जी हाँ, ये परमेश्वर का दरबार है, आप इसमें आ सकते हो। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि ईसाई लोग गरीब लोगों को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। और ऐसा ही हुआ मुझसे, वो चर्च जो है बहाने से वो जगह जो है ले ली गई। सेंट माइकल स्कूल का हॉल ले लिया गया। वो मैं कहने के लिए पास्टर था, लेकिन मेरा चर्च मुझसे छीन लिया गया। टोनी भैया ने भी कोई इंतज़ाम नहीं किया। मैं बहुत दिन तक उनके पीछे लगा रहा। लेकिन मुझे ये एकदम से परमेश्वर ने बताया कि मैंने तो तुम्हें सेवा दे रखी, क्यों तुम टोनी के पीछे लगे हुए, तुम जाके अपनी सेवा करो। और मैंने जो है सारा फोकस जो है हटा के इस जानकीपुरम 6 की सेवा में ध्यान देना शुरू कर दिया। हम जो शाम को सेवा करते थे, उसी सेवा को हमने सुबेरे शुरू कर दिया। परमेश्वर ने हमारी पत्नी को भी वरदानों से भरा, मुझे तो वरदानों से भरा, मेरी पत्नी को भी वरदानों से भरा। हम पति पत्नी गांव जाके कोई भी बुला लेता था, कहीं भी बुला लेता था। हम लोगों के पास पैसा नहीं होता था, हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता था, उसके बावजूद हम लोग दौड़ते हुए चले जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें एक जुनून, एक पागलपन हमारे ऊपर सवार था। मेरे ससुर मुझसे कहते थे कि तुम लोग पागल हो गए हो, तुम जो हो, तुम्हारा पेट्रोल पंप वाला क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? लेकिन हमारी समझ में नहीं आता था। हम पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को घर में बंद करके और सेवा पे निकल जाते थे। बहुत गांव घूम के जगह हम लोगों ने सेवा किया। और 6 में भी भीड़ बढ़ने लग गई। वहाँ पे लोग विरोध करने लग गए। सेक्टर 6 में लोगों ने इतना विरोध किया कि लोग हमें मार डालना चाहते थे। 6 से निकल के वहीं पे 60 फीटा रोड पे सेंट एंथोनी स्कूल है, वहाँ के फादर से मेरी बात हुई, एंथोनी साहब से। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे चर्च कीजिए। उन्होंने एक स्विमिंग पूल हॉल टाइप का बनाया था, वो हमें दे दिया। उसमें हम आराधना करने लगे। वहाँ पे तो परमेश्वर ने रिकॉर्ड तोड़ लोगों को जोड़ दिया मेरे साथ। इतने लोग जुड़ गए कि एक दिन वो कहीं ट्रैक्टर खड़ा है, कहीं गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहीं जो है मोटरसाइकिलें खड़ी, कहीं साइकिलें खड़ी हैं। एक दिन एंथोनी साहब जब आए, उन्होंने देखा और उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि आरएसएस वाले हमें परेशान करेंगे, मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम है और आप यहाँ से जाइए। अब हम पति पत्नी जहाँ भी जाते थे, लोग हमारे विरोधी हो जाते थे। पता नहीं क्यों लोग जो हैं हमारे विरोध में खड़े हो जाते थे। हम पति पत्नी टूट गए, रोने लग गए और प्रार्थना करने लग गए। हमने जो है ये नहीं सोचा, हमने जो है ये सेवा छोड़ने की बात तो कभी हमारे जहन में नहीं आई। हम ये रोने लग गए कि हे प्रभु, हमारे साथ ठीक क्यों हो रहा है कि जगह हम जा रहे हैं, जहाँ जाते थे, गांव में जाते थे, वहाँ भी लोग विरोधी हो गए थे। और जहाँ हम लोग आराधना करते थे, वहाँ पे लोग विरोध करने लगते थे। फिर वहाँ से हमें सेक्टर 2 में एक जगह मिली, MIG मकान, वहाँ कोई आबादी नहीं थी उस समय। मैंने वहाँ ले लिया। वहीं पे एक बंदा जो है, पहले ही दिन उसने वहाँ पे बवाल कर दिया और वो जो है वहाँ आया और उसने जो है कहने लगा कि ये धक्का दे के गिरा देते हैं, ये कर देते हैं, तरह तरह की गाली गलौज करने लग गया। लोगों ने पकड़ के उसे दूर कर दिया, चले गया वो आदमी। लेकिन 15 दिन के बाद वो आदमी लौटा और पुलिस को लेके आया। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, पुलिस आई और पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि मेरे साथ थाने चलो। और वहाँ पे भी भीड़ बहुत होने लग गई थी, लोग बहुत प्यार करने लग गए थे हम पति पत्नी को। और हम लोग जो हैं, हम पति पत्नी, हमारा बच्चा वहाँ जाते थे। और पुलिस वालों से मैंने पूछा कि आखिर मेरा जुर्म क्या है, मेरा जुर्म क्या है? तो उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि तुम थाने चलो।
वो चाहते थे कि मैं मोटरसाइकिल अपनी लेके जाऊं। मैंने कहा नहीं, आप अपनी मोटरसाइकिल पर मुझे बैठाल के ले चलो। जब मैं थाने पहुंचा तो जो आदमी पुलिस को लाया था, उस आदमी को वहाँ आई हुई औरतों ने, आदमियों ने घेर लिया और उसे मारने को चढ़ गए। तो उसी मोहल्ले में एक डीवाईएसपी रहता था। जब मैं थाने पहुंचा तो थानेदार ने मुझसे पूछा कि आखिर तुम क्या करते हो? तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखी है, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के गया एक बंदा कि तुम्हारे पानी प्रार्थना करने से 4 लोग मर गए, और उसने जो है रिपोर्ट दिया है, तो तुम क्या करते हो? मैंने बहुत ही साधारण उत्तर दिया उसे। मैंने कहा साहब, यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, वाकई में सत्य जानना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, इतवार के दिन अपनी वर्दी उतार दीजिए, सादी वर्दी में आके उसी भीड़ के अंदर बैठ जाइए जो भीड़ आती है। पता नहीं प्रभु ने उसके हृदय में काम किया। तब तक जो है उस डीवाईएसपी का फ़ोन आ गया कि बाबा जी को जो है छोड़ दो, नहीं तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा, औरतें जो है उस आदमी को मारेंगी। और इस तरीके से उसने बुला के उन पुलिस वालों को डांटा। जो स्टेशन अफसर था, एसओ था, उसने डांटा और कहा कि बाबा जी को घर वहाँ छोड़ के आओ। और जब मैं आ रहा था वापस, तो मेरे चर्च के तमाम लोग मुझे जो है चौथे मील क्रॉसिंग पे मिले, और मैंने इशारा किया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, चलिए वापस चलिए। मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद वहाँ पे आराधना करते रहे, लेकिन वहाँ पे भी बहुत विरोध होने लग गया, क्योंकि मेरे पास गांव के लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिन्हें शायद कहा जाए तो तमीज़ भी नहीं है किसी चीज़ की। वो कहीं भी बैठ के पेशाब कर लेते हैं, कहीं भी बैठ के कुछ कर लेते हैं, तो कहीं भी बैठ के बच्चों को शौच करा देते हैं। उससे मोहल्ले वाले बहुत नाराज़ थे, वो हम लोगों को मार डालना चाहते थे। कुछ लोग वहाँ पे थे जो मार डालना चाहते थे। तो हमारी चर्च में आने वाले 4-5 मोटरसाइकिलें हमें घेर के घर तक पहुँचाती थी। उस समय का विरोध बढ़ गया, तो हम पति पत्नी जो हैं घुटनों के बल बैठ के रोने लग गए, प्रभु के आगे रोए, बहुत रोए कि प्रभु अब हमें अपनी जगह चाहिए। अब हम दौड़ते दौड़ते, जब हम एक जगह से दूसरी जगह आराधना शिफ्ट करते थे, तो 100 आ रहे होते थे, उसमें 50 रह जाते थे, और फिर परमेश्वर बढ़ा के 300 कर देता था, फिर 300 से घट के 150 हो जाते थे। तो इस तरीके से बार बार कलीसिया टूट रही थी। लेकिन हम जब रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु जी क्यों हो रहा है, तो परमेश्वर ने प्रभु ने मेरे से बातचीत किया, फेस टू फेस बातचीत किया, और उसने कहा कि बाइबल उठा के पढ़ो। और उसमें नए नियम में प्रभु यीशु कभी एक जगह पर बैठ के उन्होंने आराधना प्रार्थना नहीं की, और वो सदैव घूमते रहे। लोग उन्हें मार डालने के चक्कर में रहते थे, वो पत्रवाह करने के चक्कर में रहते थे। यीशु उनके बीच से निकल जाते थे, गायब हो जाते थे। मेरे को कुछ संतावना मिली, लेकिन मैं और मेरी पत्नी प्रभु के पिंड पड़ गए कि नहीं, मुझे जो है अपनी जगह चाहिए है। तो ये छठे मील पे जहाँ पे कि ये प्रार्थना धाम बना है, उस समय पे हमारे वहाँ ऑफरिंग जो है गिनी नहीं जाती थी, सारी ऑफरिंग एक डिब्बे में जमा हो रही थी, और डिब्बा खोला गया, हम लोग ज़मीन ढूंढने लग गए। तो ये छठे मील की ज़मीन जो यहाँ सीतापुर रोड से केवल 400 मीटर अंदर है, जिस पे आज प्रार्थना धाम वर्तमान में है, इस ज़मीन को हम लोगों ने देखा, ये ज़मीन हमें पसंद आ गई। लेकिन उस समय वो 100 रुपये स्क्वायर फीट मांग रहा था, और हम उसे 70 रुपये दे रहे थे। बात तय नहीं हुई, लेकिन मेरी पत्नी और 5 लोग मेरे साथ और कलीसिया के आए थे। मेरी पत्नी और उन 5 लोगों ने इस जगह पर प्रार्थना कर दी कि ये जगह हमें आपकी वेदी के लिए पसंद आ गई है, प्रभु यदि आप चाहें तो यहाँ पर अपनी वेदी गाड़ दें। और फिर 6 महीना गुजर गया, कोई बातचीत नहीं लैंड होल्डर से, और कुछ नहीं हुआ। और जगह जगह बहुत ज़मीनें देखी, सस्ती ज़मीनें देखी, और जब मैंने जेब देखी तो केवल 9,000 रुपये थे हमारी जेब में। हमारे चर्च में केवल ऑफरिंग उस समय 4 आना, 8 आना, 1 रुपया आता था, और उस ऑफरिंग को मैं जमा किया करता था। उसी से मैं जो हूँ ज़मीन खरीदने निकला। फिर मैंने जो है
बंद कर दिया। 6 महीने के बाद जब मैंने डिब्बा खोला, मैंने लोगों को इनकरेज किया, तो शायद लोग कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया डालने लग गया, तो ऑफरिंग बढ़ गई और 6 महीने में ऑफरिंग जो है 30,000 रुपये हो गई। और 30,000 रुपये लेके हम, वो जिसकी ज़मीन थी वो आदमी मेरे पास आया, कहने लग गया आप जो है ज़मीन लोगे कि नहीं लोगे कि मैं उस ज़मीन को बेच दूँ। हमने कहा ज़मीन लेनी है, लेकिन हम 70 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन उसने जो कहा कि इस रेट में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो रोड से बिल्कुल करीब है, इसलिए 120 का रेट हो गया, मैं 100 रुपये में दे दूँगा। मैंने कहा चलो 30,000 रुपये तुम्हें मैं एडवांस दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मैं जो हूँ वहाँ पे जाते ही साथ आराधना शुरू कर दूँगा। तो उसने कहा कि चारों तरफ आपको बाउंड्री वॉल लगानी पड़ेगी, तब आप उसमें आराधना कर सकते हैं। मैंने सारा पैसा तो उसे दे दिया था, मेरे पास कोई बचत नहीं थी, कोई मेरा देने वाला नहीं था, सिवाय खुदा के कोई नहीं था। मैंने लोगों से उधार मांगा और किसी तरीके से 3-3, 4-4 फीट की बाउंड्री करवाई और फिर यहाँ पे आराधना शुरू कर दी। और इसी आराधना में वो आदमी, मुझे नहीं मालूम था कि इसी क्षेत्र का आदमी था, भौली गांव का, जिसने कि वहाँ मुझे पुलिस में बंद कराया था। वही आदमी यहाँ पे सारे दुकानदारों को, पटरी जितने भी दुकानदार हैं आसपास में, सबको उसने बहकाया और सबको वो किया। उसके बाद जो है उसने यहाँ पे अटैक करने का, जब मैं होता क्या था कि जब मैं या तो पहुँचा नहीं होता था, तब आते थे RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग गाली गलौज करके चले जाते थे, या मैं चला जाता था, उसके बाद लोग आ रहे थे। मैं बड़ा परेशान था। वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारे बाबा जी को जान से मार डालेंगे, तो मैं बड़ा परेशान था। और एक दिन प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। मेरे दिमाग में प्रभु ने डाला कि इनकी रिपोर्ट करो, थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। तो पहले मैंने मेरे दिमाग में डाला कि DM के पास चल के उसको एक अर्जी दो। उस समय मायावती सरकार थी और मैं गया, ये 2006-7 की बात है। और मैं जो हूँ उस समय वहाँ DM को मैं नहीं जानता था, कहाँ DM बैठता है, कहाँ SSP बैठता है, कहाँ CO बैठता है, कुछ मुझे नहीं मालूम था। मैं तो एक नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। और मैंने जाके DM को एक एप्लीकेशन टाइप करा के दी और उसने तुरंत उस पर मार्क किया। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने मार्क किया SSP को। तो मैंने सोचा कि SSP के पास प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं तुरंत उसके पास से उठ के एक एप्लीकेशन लेके SSP के पास पहुँचा। SSP को मैंने एप्लीकेशन दे दी और जब SSP को दे दी, उसके बाद जो है उसने CO को मार्क किया और मैं CO तक पहुँचा, उसको एक एप्लीकेशन दे दी। उसने SO को मार्क किया, मैं SO के पास पहुँचा और मैंने SO को एक एप्लीकेशन दे दी। और क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी मिल गए थे और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब, और एक यहाँ का मुख्य मनुष्य था जो इसमें मास्टरमाइंड था। जब हम मेरे ऊपर 16 सितंबर को अटैक होने वाला था, 16 सितंबर 2007 को मेरे ऊपर उन्होंने अटैक करने का मन बना लिया। मैं इतना काम कर चुका था, मेरे बहनोई एक जो हैं वो सचिवालय में थे, उन्होंने मुख्यमंत्री तक मेरी एप्लीकेशन पहुंचा दी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे जो SO था आधाराम तिवारी, वो जो है यहाँ के लोगों से मिल गया और उसने जो है मिल के मेरे ऊपर हमला करवा दिया। और जब मैं और मेरी पत्नी आ रहे थे अपने चर्च के लिए, तो यहीं छठे मिल चौराहे पे मुझे 8 बजे सवेरे जो है खबर मिल गई थी कि भैया जी आप आज इधर मत आना, नहीं तो लोग आपको जान से मार डालेंगे। 150 लोग लाठी डंडा लिए बैठे हुए। मेरी पत्नी कहने लग गई कि साहब मैं उल्टी पतले की साड़ी पहन के चली जाती हूँ, मैं प्रार्थना करा के आ जाऊँगी, तुम मत जाओ, टारगेट तुम हो। तो मैं प्रार्थना करने लग गया और मैंने फिर प्रार्थना से उठ के उससे बोला कि फिर ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा कि हम लोग चलेंगे और दोनों चलेंगे। और मेरा बच्चा छोटा सा था, उस बच्चे को हमने घर में बंद कर दिया और उसको बोला कि अभी हम लौट के आते हैं, जबकि हमारे लौटने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
लोग हमें जान से मार डालना चाहते थे, लेकिन हमारे मुंह से परमेश्वर ने कहलाया कि मेरा बच्चे परेशान मत हो, हम लोग अभी लौटते हैं। और हम लोग जो हैं यहाँ आए, 16 सितंबर इतवार का दिन था, और जैसे ही चौराहे पे पहुँचे हमारे ऊपर चारों तरफ से लाठियाँ गिरने लग गईं। चारों तरफ से लाठियाँ, पत्थर, ईंटें बरसने लग गए। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि मेरे चारों तरफ परमेश्वर ने अपना बाड़ा लगा दिया है, और मेरे को लोग अपनी पूरी ताकत से मार रहे थे, लेकिन मेरे को चोट नहीं लग रही थी। मेरे एक भी हड्डी नहीं टूटी, मेरा एक कतरा खून नहीं गिरा। लोग मेरी मोटरसाइकिल थी, उसको नीले रंग की मोटरसाइकिल थी, उसको जला देना चाहते थे, तो वो जलाने के लिए जब हुए तो उन्होंने एक लाल मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसमें आग लगा दी। और इतनी देर में मुझे मौका मिल गया, लोग थोड़ा तितर-बितर हुए आग लगाने के चक्कर में, तो मैंने मोटरसाइकिल उठाई और किक मारा। आधे किक में मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। मेरी पत्नी ने देखा कि कोई आदमी मेरे सर पे डंडा मारने जा रहा है, तो मेरी पत्नी ने उसको हाथ से रोका और फिर कहा बस अब। और हम लोग यहाँ से निकल के छठे मिल से और केवल जो है बोरा पेट्रोल पंप तक पहुँचे थे कि हमारे पास फ़ोन पे खबर आई कि आपके चर्च में आग लगा दी गई है और चर्च जला दिया गया। हम लोग थाने पहुँचे तो जो एसओ था वो मिला हुआ था, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, वो मुझे उल्टे गाली बक रहा था। वो मुझसे कह रहा था चुप करके बैठ जाओ। और तब तक प्रभु ने काम करना शुरू कर दिया। प्रभु ने जो है उस समय काम बड़ा ही अद्भुत रीति से प्रभु ने काम किया। प्रभु ने जो मन में डाला कि कम से कम उस जगह की फ़ोटो तो खिंचवा लो कि तुम्हारा चर्च जला दिया गया। और हम लोग फोटोग्राफर के लिए उसी आदमी को, जो आदमी हमें डीएम एसएसपी सब जगह ले गया था, उसको कॉल किया। उसने मीडिया को कॉल किया, एक नंबर दिया, हमने मीडिया को कॉल किया। वो मेरे फ़ोन से नहीं लगा, दूसरे आदमी के सिंह हमारे चर्च में आते थे, उन्होंने अपना फ़ोन मिला के दिया, उससे बातचीत हुआ। मीडिया वालों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात का। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, आप क्या समझ रहे हैं, एक धार्मिक स्थल जला दिया गया है। तो उन्होंने कहा 4 बजे आप आइएगा एसएसपी ऑफिस पे, हम लोग इकट्ठा होते हैं सारे पत्रकार, वहीं पे आपसे मुलाकात करेंगे। और जब मीडिया थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा में बैठा, लोग वहाँ पे इकट्ठा होने लग गए। हमारे चर्च के लोगों को जब पता चला, चर्च के लोग वहाँ आने लग गए, भीड़ लगने लग गई। और तब तक मैं देख के आ रहा हूँ कि बड़े बड़ी छतरी लगी हुई गाड़ियाँ जो हैं उस थाना मड़ियाव में घुसने लग गई। और जैसे ही गाड़ियाँ घुसी और पत्रकार उतर के पूछने लगे, ये पास्टर वीरेंद्र सिंह कौन है? तो मैंने कहा मैं हूँ, मेरा नाम पास्टर वीरेंद्र सिंह है। तो वो आधाराम तिवारी आके मुझे खींच के अंदर ले जाने लग गया कि मतलब चलिए मैं आपकी रिपोर्ट लिखता हूँ, ये करता हूँ। लेकिन मीडिया वालों ने उसे डांटा और मीडिया वालों ने मुझसे ढारस दिया, मुझसे कहा कि अब आप मत डरिए, आपके साथ पूरा मीडिया आपके साथ में है, प्रिंटिंग मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब आपके साथ में है। प्रभु ने एक ऐसा चमत्कार किया। और फिर मैंने सारी व्यथा उन्हें बताई और सुबेरी के पेपरों में जो है सारी खबर छप गई। और यहाँ पे आए हम, उस दिन भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इस प्रार्थना धाम की सभा उस दिन भी बंद नहीं हुई। उस दिन भी हम लोग आए यहाँ पे, लोगों के साथ में छोटी सी आराधना की और फिर वापस गए। वहाँ पे खड़े खड़े आधाराम तिवारी को सस्पेंड किया गया, उसकी जगह वीके मिश्रा एक करके एसओ आया। लेकिन उसे जैसा फीडबैक मिला था वो उसी तरीके से वो बदतमीज़ी से बात कर रहा था। लेकिन हमारी रिपोर्ट पहली थी, परमेश्वर ने हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। मेरी पत्नी ने उस दिन माना कि साहब तुम इतने सालों से जो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, आज उसका प्रतिफल प्रभु ने दे दिया और प्रभु ने काम कर दिया। और मीडिया के लोग आ रहे थे, मेरे घर पे आ रहे थे। जब रात को 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि मैं गाज़ीपुर थाने के अंतर्गत रहता था सी ब्लॉक में, तो गाज़ीपुर थाने के एसओ का फ़ोन आया कि आपसे जो है एसएसपी और डीएम मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि पता नहीं किस वजह से बुला रहे हैं,
और किस वजह में, किस केस में बंद कर दें कुछ पता नहीं है, और मैंने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे प्रभु ने उस समय भी काम किया। 5 लड़कों को, मेरे जान पहचान के 5 लड़कों को भेज दिया 11 बजे रात को, और मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ जो है, तुम मेरे साथ थाना गाजीपुर चलोगे? तो जब तक मैं बात कर ही रहा था तब तक जो है जीप रुकी। मैंने कहा कि मैं जो हूँ आपकी जीप में बैठ के जो हूँ किसी भी रीति से नहीं जाऊँगा, मैं मोटरसाइकिल से जाऊँगा। और मैं मोटरसाइकिल से गया और वहाँ पे एसएसपी डीएम ने मेरे फ़ोन कॉल्स वगैरह सब चेक किए, सब किया। और उसके बाद जो है मेरे पास जगह जगह से फ़ोन आ रहे थे। ह्यूमन राइट कमीशन का फ़ोन आ गया था, कमिश्नर का जो दिल्ली में बैठते हैं उनका भी फ़ोन आया, जगह जगह मिनिस्ट्री से फ़ोन आने लग गया। मैं सोच रहा था कि मैं तनाव हूँ, मैं अकेला हूँ, लेकिन खुदा ने चारों तरफ से लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। मुझे जो जगह जगह से फ़ोन आ रहा था कि आप डरिए नहीं पास्टर साहब, हम लोग आपके साथ में हैं। और उस तरीके से परमेश्वर ने बड़ा काम किया, और परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया कि आज जो है मैं उसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ पे कि मेरे ऊपर हमला हुआ था। लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, साजिश की थी। परमेश्वर ने काम किया, और परमेश्वर ने जो है उस समय पे मेरे को अक्ल दिया। सबसे बड़ी बात है बुद्धिमानी, और प्रभु ने मुझे बुद्धिमानी दी। और मैं जितने भी फ़ोन कॉल्स आ रहे थे मेरे पास, उनको मैं जो हूँ अपने पास नंबर सेव कर रहा था। और जब सैटरडे का दिन आया, शनिवार का दिन, मेरे पास फ़ोन आने लग गए कि भैया जी कल आराधना कहाँ होगी। तो मेरे मुंह से पवित्र आत्मा बात कर रहा था, क्योंकि मैं प्रार्थना में था। मेरी पत्नी जो है प्रभु से, उनका जो है प्रभु के साथ में झगड़ा हुआ करता है, वो प्रभु से झगड़ते झगड़ते सो गई, और मैं जो हूँ प्रार्थना कर रहा था। मेरे मुंह से परमेश्वर बोल रहा था मुझे 4 बजे फ़ोन कीजिएगा, और मैं हर एक से कह रहा था कि आप मुझे 4 बजे फ़ोन कीजिएगा। मैंने अपने डीएम को फ़ोन किया, डीएम ने कहा कि मैं आपके घर पे सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ, आपके घर के पास में पार्क है, उसमें आप आराधना कर लीजिए। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को गाली नहीं दिया, मैंने किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो डीएम नाराज़ हो गया और उसने फ़ोन काट दिया। तब तक मुझे परमेश्वर ने अक्ल दिया। मैंने ह्यूमन राइट कमिश्नर को फ़ोन किया, उसने मुझसे कहा कि अपने डीएम का नंबर दो। और जब मैंने डीएम का नंबर दिया, पता नहीं उसने क्या बात किया, तुरंत ही उसके बाद करीब 3 बजे, 3:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया सीओ का। सीओ मेरे घर आया, उसने कहा कि आप पास्टर साहब कल कितने बजे आराधना करना चाहेंगे। तो मैंने कहा साहब वहाँ पे जो है विरोधी लोग, कहने लगे कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने बड़ा तगड़ा इंतज़ाम कर दिया। और सचमुच मैं नहीं जानता किसी पास्टर को इतनी बड़ी सिक्योरिटी मिली होगी कभी कि नहीं। मेरे को एक पर्सनल गनर दिया गया था, 4 गनर मेरे घर पे ड्यूटी देते थे। और जब मेरे को संडे को आना था तो एक भाई है, भाई आलोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने उस समय पर बड़ी मदद की। और उनके साथ एक सिस्टर लियाना थी, उन्होंने पूरे इंटरनेशनल ग्रुप से इस खबर को पूरे विश्व में फैला दिया। और आलोक भाई, उस समय मेरे पास गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी, आलोक भाई ने अपने छोटे भाई पवन को लगाया ड्यूटी पे हमारे, और वो मारुति वैन लेके आते थे। उस वैन में बैठ के मैं पहले दिन गया, और उसके बाद जो है मेरे आगे एक पुलिस की जीप चल रही थी, मेरे पीछे एक पुलिस की जीप चल रही थी। और प्रभु इतनी सुरक्षा में, और जगह जगह पर पुलिस की जीप बदल जाती थी। और जब मैं मड़ियाँव आया तो यहाँ पे भी मड़ियाँव थाने की जीप और बख्शी के तालाब थाने की जीप मेरे आगे पीछे चलती रही। और यहाँ पे एसएसपी और डीएम सब लोग यहाँ मौजूद थे, और उसके 5 ट्रक पीएसी इस जगह पर लगा दी गई थी। और उसी जले हुए हिस्से में हमने बैठ के, लोग इकट्ठा हो रहे थे तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा था, लेकिन लोगों ने आना नहीं छोड़ा। मैं आपको खुशी की बात बता रहा हूँ, इस कलीसिया में कोई भी नेगेटिव बंदा नहीं था, किसी ने मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी।
हर एक ने अपनी गवाहियाँ रिकॉर्ड कराई, लोगों को, मीडिया वालों को गवाही बताई, पुलिस ने मार के भी पूछा, तब भी जो है लोगों ने गवाही बताई कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु ने काम किया है। ये टर्निंग पॉइंट है। मैं नहीं जानता था कि मुझे परमेश्वर क्या बनाना चाहता है, किस लिए उसने मुझे चुना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उस परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से एक सेवक बना दिया। मुझे आज पता नहीं कि इस चर्च का स्थापना किस समय किया मैंने, कब परमेश्वर ने इस चर्च की स्थापना कर दी, कब लोग मुझसे जुड़ते चले गए। आज मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि ये परमेश्वर का धाम केवल प्रभु यीशु का प्रार्थना धाम ही नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक धाम है। और यहाँ पे हम जो हैं दिन में 12 बजे नहीं आ सकते थे, लेकिन आज हम रात के 12 बजे और 1 बजे यहाँ से चले जाते हैं। कोई मुझे सताने वाला नहीं है। सारे विरोधियों को परमेश्वर ने गिरा के परास्त कर दिया। आज जो है मेरा कोई विरोधी नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ, मैं और मेरी पत्नी आज भी सेवा कर रहे हैं और सदैव परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। मेरी बेटी पढ़ रही थी, वो पढ़ लिख के इस समय एमटेक करके इस समय नौकरी कर रही है दिल्ली में। और सचमुच प्रभु महान है। किस रीति से उसने ये चर्च बना दिया मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे पीछे ना तो कोई अमेरिकन है, ना मेरे पीछे कोई मिशन है, ना मेरे पीछे कोई अफ्रीकन है। मेरे पीछे खुदा है, मेरे सामने खुदा है और मैं उसी का बंदा हूँ और सदैव उसकी सिताइश करता रहूँगा। ये टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन का, मेरी लाइफ को, मेरे जीवन को बदल दिया। एक बदमाश आदमी को परमेश्वर ने एक सेवक बना दिया। आज लोग मुझसे प्यार करते हैं, लोग मेरी सेवा करना चाहते हैं, लोग मुझसे लिपटते हैं। एक समय लोग डर के मुझे नमस्कार करते थे, लेकिन आज मैं आपको बतला रहा हूँ एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे जीवन का। ये आज मैं जो हूँ एक पास्टर के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक हीलर के रूप में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। और सचमुच हीलर तो वही है, पास्टर भी वही है, वही सब कुछ है। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु परमेश्वर है। हम परमेश्वर का नमन करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है, मुझ जैसे व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। यदि आप भी विश्वास करेंगे और परमेश्वर के चरण में आएंगे, आप ना भी विश्वास करेंगे तो भी परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के अंदर सक्षम है। उसने मेरे जीवन को बदला, मुझे एक पास्टर के रूप में और एक सेवक के रूप में प्रमाणित किया। वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। मुझे बताते हुए बड़ी अच्छा लग रहा है कि परमेश्वर महान है, दयालु है और वो अपने लोगों से प्यार करता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे चुना, मेरी पत्नी को चुना कि हम पति पत्नी दोनों यहाँ पे सेवा करते हैं। और हम जो हैं सवेरे 11 बजे यहाँ आ जाते हैं और जाने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। और आज भी परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल्स कर रहा है, बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। और इस टर्निंग पॉइंट को बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि हम जो हैं लोगों तक उन गवाहियों को पहुंचा सकें। जो लोगों के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया है, वो टर्निंग पॉइंट लोगों के जीवन में दिखाई पड़े। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु सदैव आपके साथ रहे। इस कोरोना के समय में खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु चाहता है कि हम लोग जो हैं सदैव उसमें जुड़े रहें। प्रभु आपको आशीष दे।